इरफान खान एंड ऋषि कपूर। दीज आर द टू नेम्स कि जब हम बॉलीवुड में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में इनका नाम लेते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज़ कि जो भी मूवी होगी, जैसी भी मूवी होगी, उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, बट अगर ये लोग उस मूवी में हैं तो एक्टिंग टॉप क्लास होगी और उनका रोल, उनका कैरेक्टर इतने अच्छे से निभाया जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा फोकस शिफ्ट हो जाएगा, चाहे वो उस मूवी में साइड कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, चाहे मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। Hi guys, welcome back to the channel. This video basically I am going to be talking about my favorite iconic roles या फिर my favorite characters portrayed by these two legendary actors. और मेरे को इस बारे में बात इसलिए करनी है because I am not the kind of person to write an obituary, क्योंकि मेरे को एक चीज़ जिसमें बिलीव है वो ये है कि अगर कोई भी आर्टिस्ट जब मरता है या फिर किसी भी आर्टिस्ट की डेथ होती है, एंड दैट टू इतने लेजेंडरी एक्टर्स लाइक इरफान खान और ऋषि कपूर, तो द बेस्ट वे टू सर्व योर कंडोलेंसेज टू देम इज़ कि आप उनका काम देखिए, बिकॉज उन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है एक्टिंग करी, उन्होंने अपनी सारी लाइफ एक आर्ट फॉर्म को दी, जो आर्ट फॉर्म सिनेमा कह सकते हो, एक्टिंग कह सकते हो, मूवीज़ कह सकते हो। तो अगर आपको उनको याद करना है या फिर अगर आपको उनको होमेज पे करनी है तो द बेस्ट वे इज़ कि आप उनका पुराना काम देखिए या फिर आप उनका जनरली एक काम पे फोकस कीजिए, सो दैट यू नो कि द काइंड ऑफ एक्टर्स दे वर। एंड पर्सनली मेरे को ये दोनों एक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मैं आज उन्हीं के थोड़े से आइकॉनिक रोल्स के बारे में आपसे बात करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, आई विल स्टार्ट विद इरफान खान। इरफान खान के कुछ कैरेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा मुझे आइकॉनिक लगते हैं और मेरे फेवरेट, द फर्स्ट ऑफ दैट कैरेक्टर इज़ राज बत्रा, जो कि था हिंदी मीडियम में। एंड द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट इरफान खान प्लेड वॉज द काइंड ऑफ अ कैरेक्टर की जो हमें दिल्ली में बहुत यूजुअली देखने को मिलते हैं, जो बहुत लोग देसी होते हैं लेकिन उनके पास पैसा बहुत होता है और वो हमेशा अपनी देसी रूट्स पर स्टिक करते हैं। एंड इरफान खान ने वो चीज़ इतनी ज़्यादा सिंसियरली फॉलो करी और सिंसियरली निभाई कि यू एक्चुअली फेल्ट अ कनेक्शन टू दैट कैरेक्टर। ठीक है, द सेकेंड कैरेक्टर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर एक ऐसा कैरेक्टर है कि अब वो हमारे पैदा होने से पहले मर गए थे, एंड उनकी जो कहानी है वो 1950s और 60s में थी। जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि द कैरेक्टर दैट इरफान खान प्लेड, जिस तरीके से उन्होंने उनका बोलचाल पकड़ा, डायलेक्ट पकड़ा, जिस तरीके से पान सिंह तोमर की कन्वर्जन दिखाई गई है मूवी में, मुझे वो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। एंड देन अगेन पान सिंह तोमर वॉज अ कैरेक्टर दैट इरफान खान सर प्लेड ब्यूटीफुली, तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। I would like to talk about is पाए पटेल। द कैरेक्टर was from लाइफ ऑफ पाए, और वो कैरेक्टर एक इस तरीके का था कि बेसिकली सूरज शर्मा ने पाए पटेल प्ले करा था पूरी मूवी में, क्योंकि पूरी मूवी जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ पाए। ठीक है, एंड दैट वाज द टाइटल ऑफ द मूवी। बट पाए की जो अडल्ट लाइफ थी वो इरफान खान सर ने प्ले करी थी, और वो एक बहुत ज़्यादा सटल तरीके से दिखाया गया था। ही वॉज़ वेरी काम। एंड वो जो डायलॉग जो आजकल हर लोग सब लोग इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि व्हाट हर्ट्स अस द मोस्ट इज़ नॉट अ मोमेंट कि वी कैन से गुड बाय, तो दैट वाज द सीन, दैट वाज द डायलॉग जो उन्होंने मूवी में बोला, और वही बहुत फेमस हो रहा है। बट जिस तरीके से उन्होंने वो कैरेक्टर निभाया, अगेन इट इज़ वर्दी मैंशनिंग द फैक्ट कि पूरी मूवी चाहे सूरज शर्मा की एक्टिंग पे बेस्ड हो और पूरी मूवी उसकी लाइफ पे बेस्ड हो, बट वो थोड़े से मोमेंट जिसके अंदर इरफान खान सर आए, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे तरीके से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करा। सो दैट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स। द नेक्स्ट कैरेक्टर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ शौकत फ्रॉम द मूवी कारवा। जिन लोगों ने कारवा नहीं देखी, पहली बात तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल मूवी अबाउट जर्नी, और वो जर्नी एक मेटाफोरिकल सेंस में है, लेकिन उसके अंदर जो शौकत कैरेक्टर प्ले करते हैं इरफान खान सर, वो एक बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज उस कैरेक्टर से हमें ये समझ आता है कि आपको लेट गो कैसे करना चाहिए लाइफ में, आपको लॉस के साथ कैसे डील करना चाहिए, आपको एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए, चाहे आपके पास जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके साथ जितना भी लाइफ खेल चुकी हो। और वो जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले करा था, उस कैरेक्टर की अगेन परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ऑनेस्ट थी कि मुझे देख के कभी लगा ही नहीं कि इरफान खान इज़ पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर। आई थॉट कि इरफान खान की नॉर्मल लाइफ चल रही है और यही वो ऐसे हैं असल ज़िंदगी में भी, और यही वो हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बस फ़र्क ये है कि उनके सामने एक कैमरा है। एंड दैट इज़ वाई आई वुड से कि कारवां इज़ अ डेफिनेट वॉच अगर आपको इरफान खान सर की फिल्मोग्राफी देखनी है, बिकॉज कारवां इज़ द काइंड ऑफ मूवी दैट कुड स्टे विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन आफ्टर अगर आपने स्क्रीन बंद कर दी है। सो डेफिनेटली डू गिव इट अ वॉच, और आप इस कैरेक्टर के लिए डेफिनेटली लुकआउट पे रहो। एंड द लास्ट कैरेक्टर दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ फ्रॉम एन अंडररेटेड मूवी, जो बहुत सारे लोगों ने शायद ना देखी हो, बट द कैरेक्टर इज़ योगी एंड द मूवी इज़ करीब करीब सिंगल। और जो मूवी में ये कैरेक्टर था योगी, वो एक बहुत ही ज़्यादा लाइट हार्टेड कैरेक्टर है, जो एक विडोड या फिर सिंगल मदर को पटाने की कोशिश कर रहा है। इसके पास पैसा बहुत है कहीं ना कहीं इनके पास गर्लफ्रेंड्स भी हैं जो वो बताते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में प्यार करा एंड ऑल, बट मेरे को मूवी की कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बट
all in all, I would like to say that the character was portrayed beautifully by इरफान खान, and then again जिस लाइट हार्टेडनेस से वो कैरेक्टर पोर्ट्रे हुआ था, वो पूरी मूवी का जो मूड है वो बहुत अच्छे तरीके से मैच करता है. मैं कुछ भी ज़्यादा बोलूँगा इस कैरेक्टर के बारे में तो बहुत ज़्यादा रिवील होगा, बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस बाय इरफान खान. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी इरफान खान की ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं थी जो नाइस क्या ग्रेट ना कही जा सके. बट देन अगेन दीज आर माई टॉप 5. Let's move on to Rishi Kapoor sir's most iconic performances according to me. So I am only going to be listing the kind of movies जो मैंने देखी हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, और वो कैरेक्टर्स में, वो मूवीज़ में जो लेटेस्ट मूवीज़ हैं उनमें मुझे किस तरीके के रोल्स पसंद आए. आई एम जस्ट गोइंग टू बी लिस्टिंग दैट. So guys, starting with Rishi Kapoor, the first role that I would like to mention, the iconic role, was the role of Veer Singh from Love Aajkal 2009 वाली. ठीक है, वीर सिंह वॉज द काइंड ऑफ रोल दैट टॉट अस कि चाहे आप किसी को कितना भी प्यार कर लो, लेकिन अगर वो जाएगा तो वो कभी वापस नहीं आ पाएगा. उसने हमें लॉस के बारे में बहुत अच्छे से सिखाया, और उसने हमें ये भी सिखाया कि सच्चा प्यार एक्चुअल में होता क्या है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि आई लव्ड दैट रोल. इवन दो द रोल कैन बी सेड कि इट वॉज ब्यूटिफुली रिटन बाय इम्तियाज़ अली, बट जितनी ज़्यादा सिंसियर एक छोटी सी परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा सिंसियर परफॉर्मेंस ऋषि कपूर ने दी, हम कैरेक्टर के साथ इतना ज़्यादा सिंपथाइज़ करने लग गए और हम कैरेक्टर को इतना ज़्यादा अपने आप से रिलेट करने लग गए कि दैट वॉज द ब्यूटी ऑफ दैट रोल. सो दैट वॉज वन ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी. द नेक्स्ट रोल फ्रॉम ऋषि कपूर्स लाइब्रेरी दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ द रोल ऑफ अमरजीत कपूर, जो कि कपूर एंड सन्स में उन्होंने प्ले करा था. एक बहुत ही ज़्यादा डिसफंक्शनल फैमिली के अंदर जितना अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को पोर्ट्रे करा कि एक फ़न दादा कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे से लगा. जिस तरीके से मिस्चीवियस तरीके से वो चीज़ें करते थे उस घर के अंदर, और चाहे फैमिली में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, किस तरीके से वो एक ग्लू की तरह काम करते हैं, उस तरीके को जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया, आई थिंक इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल. रोल की अगेन उन्हें एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिलीव कि जितने ज़्यादा प्लेफुल और चेयरफुल वो असली लाइफ में थे, उन्होंने एक्चुअल में स्क्रीन पे सिर्फ वही प्ले करा विद अ लॉट ऑफ मेकअप, क्योंकि उन्हें और ज़्यादा बूढ़ा दिखाया जाना चाहिए था. तो बस वही बात है कि उन्होंने जो वो रोल प्ले करा था, अगर आज वो जिंदा होते तो शायद अगले और 10 या 15 साल में वो इसी तरीके के कैरेक्टर बन के रह गए होते अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ही वॉज एक्चुअली लाइक दैट पर्सन जो कपूर एंड सन्स में आपने देखा. सो कपूर एंड सन्स इज ऑल्सो डेफिनेट रिकमेंडेशन इफ यू वांट टू रिमेंबर ऋषि कपूर. द नेक्स्ट रोल दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज द रोल ऑफ संतोष दुग्गल फ्रॉम दो दुनी चार. जिस ऑनेस्टी से उन्होंने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करा कि हाउ एन एवरेज मिडिल क्लास मैन इज वर्किंग टू गेन एज मच मनी एज पॉसिबल सो दैट वो अपनी फैमिली के लिए बेटर चीज़ें कर सकें, और किस तरीके से वो ट्यूशन टीचर से जो डबल शिफ्ट्स में पढ़ाते थे, वो एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से दिखाया गया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ऋषि कपूर की लाइफ कितनी ज़्यादा ऑपोजिट है. ही हैज़ ऑलवेज बिलोंग टू अ वेरी रिच फैमिली, और उनकी फैमिली में हमेशा पैसे की कोई कमी नहीं रही. तो उस हिसाब से वो रोल को जिस ऑनेस्टी से उन्होंने पोर्ट्रे करा, प्लस एक होता है ना कि आप कैरेक्टर से कितना ज़्यादा रिलेट कर पाते हो जब आप देखते हो, तो ऐसा लगता है उनको देख के कि हाँ इस मूवी में कि भाई ऐसे ही एक्चुअल में होता है जब आप मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो. तो जिस तरीके से उन्होंने वो रोल करा था वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा था अकॉर्डिंग टू मी. Guys, the next role that I would like to talk about is an absolutely iconic role because of the fact कि उस कैरेक्टर की वजह से हमारे दिल में कितना ज़्यादा एक डर पैदा हो जाता है किसी विलन को लेकर के, वो हमें ऋषि कपूर ने दिखाया. एंड दैट कैरेक्टर वाज द कैरेक्टर ऑफ रॉफ लाला, जो बेसिकली अग्निपथ का एक कैरेक्टर थे, जो विलन थे. और जिस तरीके से उन्होंने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करा विद द मेकअप, चाहे कह लो चाहे उनकी एक्टिंग से कह लो, वो एक बहुत ज़्यादा सुंदर कैरेक्टर था. बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब आप विलन कैरेक्टर्स प्ले करते हो तो एक बहुत चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको ऑडियंस के दिमाग में एक स्केरी चीज़ करना, या फिर एक ऐसा कह लो कि एक हॉरर का एलिमेंट आपकी वजह से उनके दिमाग में आए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. टस कैन स्पीक फ्रॉम देयर आइज, और ऋषि कपूर सर वही करते थे. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो कैरेक्टर था ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा पोर्ट्रेयल था, और ये ऋषि कपूर सर की वर्सेटैलिटी को प्रूव कर रहा था. बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम ही पोर्ट्रेड अ वेरी नेगेटिव एंड अ कम्प्लीटली ब्लैक कैरेक्टर, जिसकी वजह से वो रोल काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक बन गया. सो दिस वाज वन ऑफ माई फेवरेट्स. सो गाइज, द लास्ट कैरेक्टर फ्रॉम ऋषि कपूर सर लाइब्रेरी दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज द कैरेक्टर ऑफ मुराद अली मोहम्मद फ्रॉम द 2018 फिल्म मुल्क. और मुझे पर्सनली लगता है कि अगेन जैसे मैंने पिछले केस में वर्सेटैलिटी की बात करी, एक टिपिकल पंजाबी फैमिली के आदमी को जब एक ऐसा मुस्लिम कैरेक्टर मिला है जो उन्हें पोर्ट्रे कर रहे हैं, जहाँ पे ही इज़ बीइंग रॉन्गफुली अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करना भी ना एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है. एंड ऋषि कपूर सर प्लेड इट वेरी ब्यूटिफुली. यू इवन दो बीइंग फ्रॉम एनी कास्ट और रिलीजन यू कुड सिंपथाइज विद दैट कैरेक्टर, और आपको एक फील होता था उस कैरेक्टर के, चाहे फेस को देख के, चाहे डायलॉग डिलीवरी को देख के, चाहे जिस वे में
ठीक है, वो कोई भी बात कहते थे उनकी सटल स्ट्रॉन्ग टोन में, उससे आपको पता लगता था कि उनके साथ एक्चुअल में कितना गलत हो रहा है टुवर्ड्स द मूवी। मुल्क इज़ एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल मूवी, लेकिन उसके अलावा द होल कैरेक्टर अपार्ट फ्रॉम तापसी जो ऋषि कपूर सर ने प्ले करा, वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कैरेक्टर था, एंड दैट इज़ वाई इट बिकेम वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट रोल्स ऑफ हिज। सो गाइज, फर्स्टली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि जो भी मैंने मूवी सिलेक्ट करी, वेदर इट बी फॉर इरफान खान सर और वेदर इट बी फॉर ऋषि कपूर सर, ये मूवीज़ मैंने पर्सनली बहुत अच्छे से देखी हैं ढंग से बैठ के, जिसकी वजह से मैं इनको एनालाइज कर पाया। सो दैट इज़ द रीज़न दैट आई फेल्ट दैट आई एम क्वालिफाइड टू क्यूरेट दिस लिस्ट। लेकिन ऐसी बहुत मूवीज़ हैं जो मैंने नहीं देखी, एंड मोस्टली फॉर ऋषि कपूर सर, उनकी जो मूवीज़ हैं मेरे पैदा होने से बहुत ज़्यादा पहले आई थी, तो वो मूवीज़ भी मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी सजेशन हो जो एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये तो देखनी ही देखनी चाहिए इफ़ यू वांट टू रिमेंबर देम, तो आप मुझे वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे यहाँ पे कहीं पे अगर मेरा हैंडल आ रहा है तो आप उस पर मेरे साथ कनेक्ट करें। इसके अलावा व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि अब मैं 4 ऑनरेबल मेंशन मूवीज़ जो हैं मैंने सेलेक्ट करी थी वो मैं देना चाहता हूँ। दीज आर द मूवीज़ दैट इवन आई विल वॉच, क्योंकि मैंने अभी तक ये मूवीज़ ढंग से देखी नहीं है, बट आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ वॉच। तो 2 मूवीज़ आर फ्रॉम इरफान खान सर्स लाइब्रेरी एंड 2 मूवीज़ आर फ्रॉम ऋषि कपूर सर लाइब्रेरी। सो द फर्स्ट मूवी फ्रॉम इरफान खान सर लाइब्रेरी इज़ लंच बॉक्स, जो कि ऑस्कर्स में भी गई थी और मैंने इस मूवी के बारे में बहुत सुना है, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच दैट मूवी। मैंने बहुत तारीफ सुनी है, इट्स जस्ट दैट कि मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं देख नहीं पाया, बट आई वुड डेफिनेटली वॉच इट। एंड द सेकंड मूवी इज़ मकबूल, जो कि बहुत पुरानी मूवी है, आई थिंक 2003 या 2004 में आई थी, एंड इट इज़ एन अडेप्टेशन ऑफ मैकबेथ एंड इट हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज। सो मैं वो भी डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा, और मैं खुद भी वो मूवी देखने की कोशिश करूँगा अगर मुझे किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे मिलती है तो। ऋषि कपूर सर की लाइब्रेरी से मैंने 2 मूवी सिलेक्ट करी थी। एक तो सबसे ज़्यादा आइकॉनिक मूवी जो मैंने थोड़ी सी देखी और अब मेरे को ढंग से याद नहीं है, दैट इज़ कर्ज, जो पुनर्जन्म के ऊपर बेस्ड थी। सबको उस मूवी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, बहुत फेमस गाने थे और वो एक आइकॉनिक रोल बन के रह गया था। मैं उसके बिना शायद ये वीडियो कभी बना ही ना पाता, क्योंकि इट वुड बी अ क्राइम नॉट टू लिस्ट दैट मूवी इन दिस वीडियो। और कर्ज के अलावा आई वुड लाइक टू से बॉबी, मैंने एक ऑनलाइन मूवी ढूंढी जो 1973 में आई थी, और राज कपूर सर जो ऋषि कपूर सर के फादर हैं, उन्होंने वो मूवी डायरेक्ट करी थी। मेरे को इस मूवी के बारे में एज सच कुछ नहीं पता, बट मैंने सिनॉप्सिस पढ़े, मुझे इंटरेस्टिंग लगे, सो आई थॉट कि ऑनरेबल मेंशन में डालना ज़रूरी है। सो गाइस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ऋषि कपूर सर एंड इरफान खान सर वुड ऑलवेज लिव इन आवर मेमोरीज। दे माइट बी फिजिकली डेड, बट वो हमारी मेमोरी में हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे गिव अस सो मच टू रिमेंबर, इस वजह से। एंड गाइस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि जितना मैंने सीखा है, जहाँ से मैंने सीखा है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि हमें ऐसे लॉसेस इस साल या अगले साल या किसी भी और साल पे ना झेलने पड़े, ना आने पड़े। 2020 हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टिल नाउ, बट आई होप कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर या फिर टुवर्ड्स द मिड ऑफ द ईयर ये सब बेटर हो, ये सब ठीक हो। तब तक के लिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना वीडियो को, एंड डेफिनेटली स्टे होम, स्टे सेफ एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली। थैंक यू गाइस।